हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाले दुलहस्ती सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट को, ये 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसको मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को एनएचपीसी कंपनी बनाएगी और ये करीब 3,277 करोड़ रुपए की लागत से ये खर्च होंगे और ये बनेगा उस लागत से। ये आपको याद रखना है। और क्योंकि इससे जल सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का सही इस्तेमाल होगा और क्षेत्र में बिजली की कमी दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन डॉलर की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा? तो ये बनाएगा पोलैंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास RPREX 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई। ये मुंबई तट के पर आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की तैयारी और संयम का परीक्षण करना था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आयुष महात्रे को। आयुष महात्रे को बनाया गया है कप्तान और उप कप्तान बनाया गया है विहान महात्रे को। ये भी आपको याद रखना है। और आयुष महात्रे और विहान महात्रे चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का टीम का कप्तान बनाया गया था। लेकिन अब ये विश्व जो कप होगा इसमें आयुष महात्रे को ही कप्तानी सौंपेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयुष महात्रे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? ये मिला है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपरा गांव में। ये आपको याद रखना है। बारामूला जिले के जेहनपरा गांव में ये 2000 साल पुराना एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल मिला है। इस स्थल की खुदाई से पाषाण काल के बौद्ध स्तूप, प्राचीन मठों की संरचनाएं, मिट्टी बर्तन और तांबे की कलाकृतियां मिली है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये हुआ है, आपको याद रखना है, इंग्लैंड में। ये पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का इनका इंग्लैंड में 62 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और वह इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? ये किया है, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के बारामती में पुणे जिले में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के शेखर का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये कला निर्देशक थे। इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये मशहूर और अनुभवी आर्ट्स डायरेक्टर थे, जो खासकर माय डियर कुट्टी चाथन, ये इनकी फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स के बिना बनाए गए एंटी ग्रेविटी कमरे के लिए जाने जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान सरकार द्वारा। ये आपको याद रखना है। यहाँ के CM का नाम है भजन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है ऋत्विक संजीवनी एस ने। ऋत्विक संजीवनी एस सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। ये जीता ही तमिलनाडु से है। महिला एकल की बात करें तो इनका नाम है सूर्या करिश्मा तामिरी, जो कि आंध्र प्रदेश से है। अगर पुरुष युगल की बात करें तो हरिहरन अम्साकुरुनन आर रूबन कुमारी, दोनों ने मिलकर, और ये महिला युगल का शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट के, और मिश्रित युगल का सात्विक रेड्डी के और राधिका शर्मा। इन एक्स्ट्रा आपको जो ये खिताब है इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे? तो ये होंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये भारत के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित होंगे
जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहु जिले में शुरू किए जाएंगे। पीपीपी का फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखना है, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। इसे हिंदी में सार्वजनिक निजी भागीदारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने ये फाइड विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, जो कि दोहा कतर में संपन्न हुई थी। अगर महिला वर्ग की बात करें तो अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना इनका नाम है, इन्होंने महिला वर्ग में खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट है। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुख ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? ये किया है चीन। चीन की सेना के मुताबिक इस अभ्यासों में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात किया गया है। इस अभ्यासों में लाइव फायर ड्रिल की शामिल की गई है। इन सैन्य अभ्यासों को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी ओर ताइवान अपने आप को एक आजाद मुल्क मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है? इनका नाम है जयश्री उल्लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जयश्री उल्लाल, जो कि एक आरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ है। इनको हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय मूल का पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 5.7 बिलियन डॉलर्स यानी कि 50,170 करोड़ है। और उन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचई जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।